हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर भाषा। लिटरेचर के हमारे लेसन ख़त्म हो चुके हैं, 8 लेसन हो चुके हैं उसकी रिवीजन। तो इसमें देखो भाषा है फर्स्ट चैप्टर। भाषा किसे कहते हैं, भाषा होती क्या है। अब मैं अपने विचार तुम्हारे तक पहुंचा रही हूँ, तुम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हो, वो क्या किस माध्यम से पहुंचाते हो, भाषा से। अपनी बात कहने के लिए और दूसरों की बात समझने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है। अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के विचार समझना, वो ही बस भाषा है। इसे सुनकर, बोलकर, लिखकर और पढ़कर ग्रहण व प्रकट किया जाता है। मतलब अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के विचार समझना, वो होता है भाषा। विचारों का आदान प्रदान होता है भाषा। अब आगे देखो, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक होता है बोलकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना, और लिखित होता है लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना या अपने विचारों को प्रकट करना या दूसरों के लिखित विचारों को पढ़कर जानना, वो होता है भाषा का लिखित रूप। अब मौखिक में इसके उदाहरण दे रहे हैं। मौखिक में किसी के साथ बात करना, जैसे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, और किसी को कहानी सुनाना, फ़ोन पर बात करना, भाषण देना। लिखित में होता है जैसे पत्र लिखना, कंप्यूटर में हम कुछ टाइप करते हैं वो लिखना, या किसी भी भाषा का लिखित साहित्य, कोई भी साहित्य है लिखित रूप में, तो वो भी लिखित भाषा का उदाहरण है। तो आगे है लिपि। बताओ, अब लिपि क्या होता है, भाषा के लिखने का ढंग। हर भाषा को लिखने के अलग चिन्ह होते हैं, तो भाषा को लिखने का ढंग लिपि होता है। चिन्ह जैसे हमारे भाषा के हम लिखते हैं, हमें पता है क ख ग च छ, ये आ, ये स्वर हैं, ये व्यंजन है। तो हर भाषा के, जैसे अंग्रेजी का ABC है, उर्दू का कुछ और है, बांग्ला का कोई और है, जो चिन्ह हम उसमें लिखे जाते हैं। जैसे हमें पता है हिंदी में हम क ख ग से कोई भी वर्ड बनेगा वो इसी से ही बनेगा, क ख ग, ये स्वर और व्यंजन से। तो ऐसे ही इंग्लिश में ABC से, हर वर्ड ABC से ही बनेगा, चाहे कोई भी वर्ड हम बनाते हैं तो वो अल्फ़ाबेट से ही बनेगा। ऐसे ही हर भाषा के अलग अलग चिन्ह है, तो वो हर भाषा की अलग अलग लिपि है। लिपि होता है भाषा को लिखने का ढंग। जैसे हिंदी में हम क ख लिखते हैं तो वो हमें पता है लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, लेकिन जब उर्दू लिखते हैं तो वो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। इस तरह हर भाषा को लिखने का अलग ढंग है। तो ये होता है लिपि। हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन और उर्दू की फारसी। अब सही वाक्य के सामने टिक था, गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाओ। भाषा के 2 रूप हैं, सही है। भाषा के लिखने के ढंग को मौखिक भाषा कहते हैं, गलत है, क्योंकि भाषा को लिखने का ढंग होता है लिपि, और मौखिक भाषा क्या होती है, अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाना। पशु पक्षियों की अपनी भाषा नहीं होती, गलत है, क्योंकि पशु पक्षी भी अपने मन के भाव अपनी भाषा में प्रकट करते हैं। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, ठीक है, अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाने का है। हम अपने विचार केवल बोलकर ही प्रकट करते हैं, गलत है, क्योंकि लिखकर भी प्रकट करते हैं, बोलकर भी और लिखकर भी। तो ये टेस्ट आपने अपनी टेस्ट नोटबुक में नीट एंड